भोजन के प्रति वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस में सबसे ज्यादा? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाता है, वसा में। देखिए, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा वसा में होती है। 1 ग्राम वसा से आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा किस में पाई जाती है आपको जानना चाहिए। वसा घी हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, मछली हुआ, दही, पनीर, इन सभी में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि भोटिया, खासी, संथाल या टोडा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, खासी। झूमिंग चलवासी कृषि का एक नमूना है, जो चलने वाली खेती करते हैं, कभी यहाँ कर लिया, कभी वहाँ कर लिया, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे ऐसे। तो इसके तहत आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ करके खेती करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जंगलों को साफ करते, खेती करते, इसके पश्चात भी आगे बढ़ जाते हैं। जब वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जब भूमि की फर्टिलिटी कम होती है तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और ये सर्वाधिक खासी जनजातियों में पाई जाती है ये कृषि वाली क्वालिटी, ठीक है। जबकि आपको बता दें उड़ीसा राज्य सर्वाधिक झूमिंग कृषि से ये प्रभावित है। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रभावित जो राज्य है झूमिंग कृषि से, तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा। और अगर हम बात करेंगे चलवासी जो है कौन से लोग ज़्यादा यूज करते हैं मतलब ये झूमिंग कृषि, तो आप कहेंगे कि खासी जो जनजाति है ये झूमिंग कृषि ज़्यादा करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जो हम मतलब सब्जियों या जो जितनी भी चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को हम सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित करते हैं, किस तरीके से? कोल्ड स्टोर करके। तो प्रशीतन या रेफ्रिजरेट मतलब रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, ठीक है, फ्रिज में रखते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे? चाहे कोल्ड स्टोरेज की बात हो, चाहे हम फ्रिज में रख रहे हो, चाहे रेफ्रिजरेशन, मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें पदार्थों को हम ठंडा करके उसको ज़्यादा दिन तक हम प्रयोग करने की मतलब कोशिश में हैं, वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कि वो चीज़ें खराब नहीं होती हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ठीक है, जो जीव होते हैं, जो जीव उसमें मतलब अगर आप बाहर रख देते हैं तो जीव उसमें जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनकी जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं फ्रिज वगैरह में, उनकी दर को कम करके वो ज़्यादा अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं, वो उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो ये क्या काम करता है? तो जब वो ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया नहीं कर पाते, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं पाते हैं, तो हमारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पुट्टिका कहा जाता है। ग्राफियन जो पुट्टिकाएं होती हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है इंग्लिश में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। ये मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक एस्टेरॉयड होता है, एस्टेरॉयड होता है जो ग्राफियन फॉलिकल से ये निकलता है, और युवावस्था में जो लक्षण दिखते हैं उसको मतलब उसके विकास को प्रेरित करता है। एक तरीके से क्या, ये मादा हार्मोन है, ठीक है, जो मतलब आपके अंदर के चेंजेस को जब आप युवावस्था में पहुंचते हैं तो उसके वो चेंजेस प्रभावित करता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जैसे कि कहा जाता है कि मादा की आवाज़ में मधुरता आती है, स्वभाव में शालीनता, और कुछ और भी प्रोसेस होती है जो कि युवा अवस्था में स्टार्ट हो जाती है, आप सभी जानते हैं। और आपको बता दें इस हार्मोन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, और ठीक है। बस अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? सब्जी की खेती करने के लिए बलुई है, बलुई दोमट, या मटियारी दोमट, या मटियार? सर्वाधिक उपयुक्त, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बलुई दोमट। ये मृदा सबसे उपयुक्त होती है सब्जियों की खेती के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बड़े यूनिक हैं, अलग हैं, और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? मटर, मेथी, परवल, या खीरा? प्रोटीन का
ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है। तो दिए गए सब्जियों के विकल्प में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? मटर में पाई जाती है, लगभग 7.2% पाई जाती है। ठीक है, अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जट्रोफा, आलू। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जट्रोफा है। देखिए, अगर आपसे रतन जोत पूछा जाए, रतन जोत, जंगली एरंडी, बंगरेड़, ये मैंने पढ़ा है, सब अलग अलग नाम से पूछा गया। ये सभी जट्रोफा के हिंदी नाम है, घबराइएगा नहीं कभी भी ये नाम सुन करके ये नहीं परेशान हो जाइए भैया मैंने तो ये जंगली एरंडी नहीं सुना, बंगरेड़ नहीं सुना, ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हैं तो रतन जोत तो आप लोगों ने सुना है, ये सभी जट्रोफा के नाम है। ठीक है, और इन बीजों के तेल की मात्रा, इन बीजों में जो तेल की मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, और लगभग 1.05 kg जट्रोफा तेल से 1 किग्रा, सोचिए 1 किग्रा बायोडीजल पैदा होता है। और जट्रोफा का तेल बिना रिफाइंड किए हुए भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बायोडीजल प्लांट ये सभी कहे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी अध्ययन है किसका? आनुवंशिकी जीनों का, डीएनए, जीन अन्योन क्रिया का, वंशानुगत और विविधता का। ऑप्शन सी सही हो जाता है, आनुवंशिकी, वंशागति और विविधता का। ये आपको बता दें, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जो हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण मतलब जो हमें माता पिता से मिलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संचरित होते जाते हैं, मतलब आगे हमारी जनरेशन में वो संचरित हो जाते हैं। तो इनके जो संचरण की विधियां हैं और कारणों के अध्ययन को हम आनुवंशिकी कहते हैं। और आपको बता दें, आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो कि थे ऑस्ट्रेलिया के, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान में मृदा को मापते हैं, मृदा विज्ञान में मृदा को मापते हैं, सॉरी मृदा को मानते हैं, क्या मानते हैं? चलिए ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, प्राकृतिक पिंड मानते हैं, मृदा विज्ञान में मृदा को प्राकृतिक पिंड मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, एक अंतरिक्ष यान है जो चक्कर लगा रहा है, इससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो क्या कैसे गिरेगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, ये कम गति से गतिमान होगा, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या फिर अधिक गति से गतिमान होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान जब गतिमान है तो उससे यदि कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो वह उसी अंतरिक्ष यान के साथ ही गतिमान रहेगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एससीईआरटी पढ़ाते समय कई बार ये आपको बताया भी जा चुका। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? जैव विविधता में कहाँ पर परिवर्तन होता है, ये यानी कि कहाँ पर ज्यादा या कम होती है, भूमध्य रेखा पर या फिर ध्रुवों पर? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा की तरफ, जैव विविधता में भूमध्य रेखा की तरफ ये मतलब जैव विविधता बढ़ती जाती है भूमध्य रेखा की तरफ। इसका कारण भूमध्य रेखीय जलवायु है। इस जलवायु में रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है, रोज दोपहर के बाद वर्षा होती, साल भर नमी बनी रहती, और इसी कारण विभिन्न तरह के यहाँ पर पौधे उगते हैं, और जब विभिन्न तरीके की चीजें हो गई तो यहाँ पर विविधता आ ही गई। तो जीव जंतु पेड़ पौधे दोनों में यहाँ पर विविधता होती है, तो इसलिए यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है, रोज़ दोपहर के बाद वर्षा होती है, साल भर नमी बनी रहती है, तो ये सारी चीज़ें अनुकूल होती हैं जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, प्लेग है, प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित या खनिज जनित बीमारी है? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि प्लेग जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, और डिटेल में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लेग से रिलेटेड बताते हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, प्लेग
एक जीवाणु जनित बीमारी है, डिजीज है, और ये एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है आपको बता दें, पाश्चरेला पेस्टिस के द्वारा। ठीक है, लिख देते हैं। पेस्टिस ये इसकी स्पीसीज है। ठीक है, दोनों अंडरलाइन किया हुआ होता है। तो ये इस जीवाणु के कारण ये फैलता है। इससे जो मनुष्य होता है उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो प्लेग में क्या होता है, मनुष्य का फेफड़ा, लंग्स, ये प्रभावित होता है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाता है कि इस रोग का वाहक कौन होता है। तो चूहा, रैट, इस रोग का वाहक होता है, यानी कि प्लेग रोग का वाहक होता है रैट। इसका अन्य नाम भी होता है, इसका अन्य नाम होता है ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। ठीक है, और आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष कांटेक्ट अथवा मतलब एक तरीके से पिस्सू दंश से लगता है, और ये तीव्र गति से बढ़ता है, कभी कभी न्यूमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है, यानी कि जो गैसीय व्यर्थ पदार्थ होता है वो क्या है। सब्जी और फलों के छिलके तो ये होंगे नहीं, सब्जी और फलों के छिलके, गंदा पानी ये भी नहीं है, खेत खलिहानों से निकलने वाला कुछ कचरा ये भी नहीं है। तो लकड़ी, कोयला, इन सभी के जलाने से जो धुआं निकलता है, इन सभी के जलने से जो धुआं निकलता है वो गैसीय अपशिष्ट यानी कि गैसियस वेस्ट। तो ये गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं और गैस रूप में होते हैं, और इससे पर्यावरण में प्रदूषण भी हो, जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का कारण बनता है, एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं, लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं, ये सभी। ठीक, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या बीज द्वारा, या फिर फल द्वारा, या कायिक जनन के द्वारा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। दूर दूर कौन से पौधे प्रसारित होंगे, ऑप्शन डी सही हो जाता है। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, यह रिप्रोडक्शन एक तरीके का आप कह सकते हैं अलैंगिक जनन की क्रिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि आपको ये जानना है कि नर और मादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पौधे के ही किसी भाग से दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। यह क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, एक से दूसरा तैयार करना, सेम उसी के तरीके का क्लोन बनाना। क्लोन मतलब सेम वैसे ही, ठीक है, क्लोनिंग की प्रोसेस ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। मतलब ये कोई शरीर है, इस पर एक जीव है, एक दूसरा जीव है, ये लाभ ले रहा है, लेकिन दूसरे जीव को इससे ना नुकसान हो रहा ना फायदा, मतलब कुछ भी नहीं मतलब है। ये क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा, सहभोजी, मृतोपजीवी, या सहजीवी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सहभोजी कहलाएगा। देखिए सहभोजी या सहभागिता, सहभोजी या सहभागिता ये दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया है, ऐसा एक इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक जंतु, एनिमल को तो इस संबंध से लाभ होता है, एक को इससे लाभ होता है, बेनिफिट होता है, एक को इससे बेनिफिट होता है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है, दूसरा जो जंतु होता है उसे कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताते हैं, गैस्ट्रोपॉड होता है, गैस्ट्रोपॉड एग्जाम्पल ये पूछा जाता है, गैस्ट्रोपॉड, गैस्ट्रोपॉड कवच में केकड़ा रहता है, क्या रहता है, क्रैब, केकड़ा रहता है, और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन रहता है, समुद्री एनीमोन रहता है, चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, वेल से भी मतलब कुछ है जो चिपका रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस अपना फायदा उसे होता रहता है। ठीक है,
मतलब वो शरीर को, जैसे मान लीजिए ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अगर कोई भी एक ऐसा जीव रह रहा है जो हमें बिना नुकसान पहुंचाए रह रहा है, तो वो कहलाता है सहभोजी। साथ साथ तो रहते हैं, हाँ, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए। क्वेश्चन है प्लेग है, प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित या खनिज जनित बीमारी है?